बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है ईयरली प्रेडिक्शन फॉर 2023 फॉर लिब्रा असेंडेंट। ये वीडियो जो हम बना रहे हैं ये लिब्रा असेंडेंट वालों के लिए, इसीलिए हमने यहाँ पे फर्स्ट हाउस में 7 नंबर लिखा है और लिब्रा साइन हमने मेंशन किया है बताने के लिए कि ये लिब्रा असेंडेंट के लिए वीडियो है। वरना अब जब आप अपना चार्ट जनरेट करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर से या किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाके आप अपना चार्ट बनवाते हैं तो इस तरह के बॉक्सेस बने हुए आते हैं आपके चार्ट के अंदर और नंबर्स लिखे हुए होते हैं। नंबर्स एरीज से लेके पाइसेस तक साइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। एरीज से पाइसेस 12 साइंस हैं ज़ोडिक बेल्ट में, एरीज से लेके पाइसेस तक। तो ये इस तरह से नंबर जो है इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। देखें, जब भी हम ईयरली प्रेडिक्शन वीडियोस कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हम 4 मेजर प्लैनेट्स की बात करते हैं जो लॉन्ग ड्यूरेशन में एक साइन से दूसरे साइन के अंदर मूव करते हैं। और वो प्लैनेट्स हैं जुपिटर, सैटर्न, राहु एंड केतु। सबसे पहले हम बात करेंगे जुपिटर के हवाले से। देखिए, जुपिटर फ्रॉम मार्च 2022 से आप लोगों के 6th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, पाइसेस साइन के अंदर। 6th हाउस डील करता है हमारी डेली रूटीन से, हमारे एनिमीज से, हमारी जो भी लोग होते हैं जो हमसे जिनको हमसे प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हमसे हसद जलन रखते हैं, जो हमारे बिहाइंड द सीन्स पीछे जो हमारे लिए हमारे एनिमीज़ होते हैं, उन सबको रिप्रेजेंट करता है। आपके लोन्स को रिप्रेजेंट करता है, आपके कोई कोर्ट केस वगैरह जो भी होते हैं उन सबको भी रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि 7th हाउस जो होता है आपका कोर्ट हाउस होता है, इसीलिए जो पहले वाला हाउस है 6th हाउस रिप्रेजेंट करता है कोई भी कॉम्पिटिशन्स को, लाइक वो चाहे वो फाइटिंग कॉम्पिटिशन हो या आप किसी से अपने किसी काम करने की जगह पे कंपटीशन कर रहे हो, इन सबको अगर हमें ये देखना होता है कि कोई अगर दो बंदों में कंपटीशन हो रहा है कि इसमें से कौन जीतेगा, और अगर आप एस्ट्रोलॉजर से डिस्कशन करते हैं इस बारे में तो वो हम 6th हाउस से देखेंगे, जिसका 6th हाउस स्ट्रांग होता है तो वो जीत अब जुपिटर जब यहाँ पे मार्च 2022 से प्रेजेंट है तो उसने आपके जो आपके मामलात हैं, आपकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ किया होगा। आपके एनिमीज़ आपके लिए, ऐसा होता है कभी समटाइम्स कि आपके जो जितने भी लोग होते हैं वो आपसे चाहे जितनी भी हसद जलन रखें तो उसमें आपको जो है कुछ कर नहीं पाते, आपको उल्टा आपको फ़ायदा होता है। तो इस तरह की सिचुएशन बनती है जब जुपिटर 6th हाउस के अंदर चल रहा होता है। दूसरी चीज़, जुपिटर देखिए रिप्रेजेंट करता है सलाह देने वालों को, गाइडेंस देने वालों को। तो समटाइम्स ऐसा देखा गया जब जुपिटर 6th हाउस में मूव कर रहा होता है कि अगर एनिमीज़ होते हैं तो वो आपके एनिमी नहीं रहते उस टाइम पे, क्योंकि आपकी कुछ बातें ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि आप उनको कोई सलाह ऐसी दे देते हैं, आप उनको कोई गाइड ऐसे कर देते हैं या वो आपसे मुतासर हो जाते हैं इस टाइम पीरियड में, क्योंकि जुपिटर बहुत पॉजिटिव प्लैनेट कंसिडर किया जाता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। तो जब वो 6th हाउस के अंदर मूव कर रहा होता है तो 6th हाउस के जितने भी मामलात होते हैं उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। आपके अगर लेट सपोज कोई आप पे केस वगैरह चल रहे होंगे, आपके किसी से कोई लिटिगेशंस चल रही होंगी, तो इस टाइम के ऊपर जो है आपके जुपिटर होने की वजह से आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगी, आपके लिए पॉजिटिव साबित होगा वो, और आप उसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उसमें कामयाब हो जाए। दूसरी चीज़, इस टाइम पीरियड में जब जुपिटर अपने ही साइन के अंदर प्रेजेंट है तो ये सिचुएशन देखी जाती है, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग इस तरह से काम करते हैं कि उनका काम लोन्स पे चल रहा होता है, उनका बिजनेस इस नोयत का होता है कि उनको लोन लेना पड़ता है, फिर वो आगे मार्केट में चलाते हैं, फिर वो दूसरे उनके पास पेमेंट आती है, इस तरह से उनकी रोलिंग चल रही होती है। तो जितने भी लोग इस तरह के काम करते होंगे लिब्रा असेंडेंट वाले, उनका बिजनेस इस चीज़ से रिलेटेड होगा तो उनको काफ़ी अच्छे और काफ़ी तादाद में उनको लोगों ने ऑफ़र किया होगा कि उनको उनके मामलात बन जाएँ, मीन्स उनको लोन्स मिल जाएँ कहीं से, या वो अगर कोई ज़रूरतमंद है तो भी उनको लोन्स मिल जाते हैं जब जुपिटर आपके 6th हाउस के अंदर मूव कर रहा होता है। जब जुपिटर आपके 7th हाउस में मूव करेगा तो वहाँ पे राहु जो है लास्ट मार्च 2022 से आपके मामलात को जो है उसने काफ़ी 7th हाउस के रिलेटेड जितने भी आपके मैटर्स हैं उनको काफ़ी शेकन करके रखा होगा, उनको कभी हिलाता रहा होगा, उनको डिस्टर्ब रखा होगा। आपके मैरिज पार्टनर से आपके काफ़ी डिस्टर्बेंस चल रही होगी, काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स रहे होंगे मार्च 2022 से। और
इस तरह के मामला चले होंगे कि मे बी पॉसिबल कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस आती रही होगी, क्योंकि राहु का काम ये होता है, वो जिस भी हाउस के अंदर मूव कर रहा होता है ना, तो वो बिल्कुल सवार हो जाता है। देखिए, राहु एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक इट्स नॉट अ प्लैनेट, ये प्लैनेट नहीं है, ये मैथमेटिकल पॉइंट्स हैं, मगर इनके इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके इफ़ेक्ट इसको इस तरह समझा जा सकता है कि मैं जो कह रहा हूँ कि इसके इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, वो इसलिए क्योंकि देखें, जो इक्लिप्स होते हैं, जो सूरज ग्रहण होते हैं या चांद ग्रहण होते हैं, वो भी राहु केतु से ही लगते हैं। तो इट्स मीन कि सन एंड मून दोनों जो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, जो बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं, उनके असरात हम पे बहुत ज़्यादा होते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट सन है, सन किंग कंसीडर किया जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर, मगर राहु जो है वो उस पर भी इक्लिप्स कर देता है। तो ये समझाने के लिए कि राहु बहुत पावरफुल प्लैनेट है। तो जब वो सेवेंथ हाउस में मूव कर रहा होगा, तो आपके पार्टनर, आपके बिजनेस पार्टनरशिप, और आपको इस टाइम पे ऐसे लोग मिलेंगे जो, ऐसे चांसेस होंगे कि आपको बिट्रे कर दें या आपको धोखा दे दें किसी भी सम वे। आपको इस टाइम पीरियड में अपने बिजनेस पार्टनर्स पे अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए। तो जब जुपिटर वहाँ पे जाएगा, तो वो जुपिटर क्या करेगा, उन मामलात को आपको 24 अप्रैल 2023 के बाद सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। कुछ हद तक सपोर्ट ज़रूर प्रोवाइड करेगा, क्योंकि देखें, राहु तो पहले से प्रेजेंट है और यहाँ पे 30 अक्टूबर 2023 तक प्रेजेंट रहेगा। तो जुपिटर आपको वहाँ पे जाके कुछ सपोर्ट कर ज़रूर प्रोवाइड करेगा, मगर 30 अक्टूबर 2023 तक आपको फिर भी केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आप दोनों रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। देंगे पॉजिटिव जुपिटर की वजह से, क्योंकि जुपिटर यहाँ पे एरीज साइन के अंदर मूव कर जाएगा, और राहु जो है वहाँ पे पहले से प्रेजेंट है। राहु ने काफ़ी डिस्टर्बेंस जो क्रिएट की थी, जुपिटर आपको उन मामलात से, जो भी प्रॉब्लम राहु क्रिएट कर रहा होगा, तो आपको गाइड प्रोवाइड करेगा, चाहे वो आपके आइडियाज़ की फॉर्म में आए या आपको कोई दूसरा गाइड कर दे। देखिए, मामलात बनते बनते ही बनते हैं, ऐसा नहीं होता है कि कुछ आपको आंखें बंद करेंगे और आपको पता लग, नहीं। देखिए, इस तरह के मामलात बनेंगे, क्योंकि दुनिया में जो काम होते हैं वो ऐसे ही चलता है कि आपको किसी न किसी की ज़रूरत पड़ती है। तो यही वाले इस तरह से मामला, एस्ट्रोलॉजी भी इसी तरह से वर्क करती है, आपके मामलात खुद बनते हैं। अब प्लेनेट जब यहाँ पे जुपिटर मूव कर जाता है, गाइडेंस की वजह से जो आपको जितनी भी ब्लॉकेज है, जिसकी वजह से आप इन मामला को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होंगे, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा होगा, तो उनको थोड़ी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। हम राहु के बारे में अभी आगे फर्दर बात करेंगे, मगर अभी यहाँ पे राहु का डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हम जुपिटर मूव कर जाएगा 24 अप्रैल 2023 के बाद। अब हम बात करते हैं सैटर्न के हवाले से। देखिए, सैटर्न पिछले 2.5 साल से जो है आपके फोर्थ हाउस के अंदर, कैप्रिकॉर्न साइन के अंदर मूव कर रहा है। फोर्थ हाउस डील करता है हमारी जो होम से, फिजिकल होम जहाँ हम रहते हैं, हमारे ख़ानदान से। देखिए, फैमिली हम देखते हैं आपके सेकंड हाउस से, मगर जो आपकी होल ख़ानदान है, वो हम देखेंगे आपकी के कितने आपके रिश्तेदार वगैरह सारे जो है, मतलब होल आपका ख़ानदान कैसा है, ये हम देखेंगे आपके फोर्थ हाउस से। आपकी प्रॉपर्टीज़, आपकी व्हीकल, आपकी कन्वीनियंसीज़, जितनी भी चीज़ें जो आपको आराम पहुंचाती हैं, लाइक आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, आपका एसी हो गया, या आपकी कार हो गई, जो एक जगह से दूसरी जगह पे आपको लेके जाता है विथ कन्वीनियंसीज। मदर का भी हाउस होता है। देखिए, मदर हमारी लाइफ में सबसे बड़ी कन्वीनियंसी और सबसे पहली कन्वीनियंसी जो हमें मिलती है, वो हमारी मदर ही होती है। तो मीन्स हमारे लिए आसानी पैदा कर देते हैं वो लोग, हमें बहुत कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो जितनी भी चीज़ें आपको कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं, वो हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। अब सैटर्न जब यहाँ पे मूव कर रहा था, तो इसने आपको काफ़ी इन मामलात के रिलेटेड काफ़ी डिलेज, काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस और काफ़ी हार्ड वर्क आपको कर दिया होगा। इसको इस तरह समझ सकते हैं कि देखें, जब हम कह रहे हैं कि मदर को रिप्रेजेंट करता है फोर्थ हाउस, तो सैटर्न जब यहाँ पे मूव कर रहा होगा 2.5 साल से, तो आपकी मदर ने आपको काफ़ी हार्ड वर्किंग के लिए इनक्रेज किया होगा, आपको काफ़ी जो है चीज़ों पे फोकस करने के लिए, मगर उस टाइम पे आपको काफ़ी बर्डन और काफ़ी डिफ़िकल्टी फील हुई होगी। मगर जब ये अब टाइम जब ये गुजर गया है 2.5 साल, और सैटर्न 17 जनवरी को 2023 को आपके फिफ्थ हाउस में मूव कर जाएगा, एक्वेरियस साइन के अंदर। तो सैटर्न ने आपके पिछले 2.5 साल से आपके मामला फोर्थ हाउस के, आपके ख़ानदान के मामला से, आपके जितने भी देखिए, ये हम इधर से आप इंसान का मन भी देखते हैं कि इंसान अंदर से कैसा है, उसका दिल कैसा है। तो ये चीज फोर्थ हाउस के अंदर जो सैटर्न क्या करता है, सैटर्न की नेचुरल एबिलिटी है, सैटर्न आपको रिस्ट्रिक्ट करता है, तो उन रिस्ट्रिक्शन, उन फ्रस्ट्रेशन की वजह से आप काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हैं।
दूसरी चीज़ जो मैंने बताई आपकी मदर से आपकी, तो उनकी जो आपके साथ बिहेवियर रहा होगा, जो उन्होंने आपको चाहे स्ट्रिक्टनेस की वजह से बोला हो, बार बार आपको ऐसा लगता हो कि मुझे बहुत ज़्यादा बोलते हैं, मगर वो अब आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि वो क्यों बोला था, और वो अब आपको फ़ायदा देके जा रही होंगी बातें। दूसरी चीज़, अब जो लोग प्रॉपर्टी के मामले में अपनी प्रॉपर्टी के लिए ट्राई कर रहे हैं या प्रॉपर्टी के हवाले से जो है काम कर रहे थे, तो जब सैटर्न अपने ही साइन के अंदर प्रेजेंट है, तो कैप्रिकॉन और एक्वेरियस दोनों ही सैटर्न के अपने ही साइन है, मगर कैप्रिकॉन थोड़ा हार्श एस्पेक्ट होता है, हार्ड एस्पेक्ट होता है एज कम्पेयर टू एक्वेरियस। एक्वेरियस जो होता है वो थोड़ा लाइटर साइड है सैटर्न की। मगर सैटर्न ने यहाँ पे आपको फोर्थ हाउस के मैटर से पिछले 2.5 साल के अंदर स्लोली स्लोली डिलेज और फ्रस्ट्रेशन और रिस्ट्रिक्शन के साथ साथ स्ट्रेंथन भी किया होगा आपको। हो सकता है अगर आप किसी प्रॉपर्टी को अपनी सेल या परचेस करना चाह रहे हो, क्योंकि सैटर्न जो है कंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो कंस्ट्रक्शन जो होती है, सीमेंट्स, ये सारी चीज़ें सैटर्न रिप्रेजेंट करता है, तो उस चीज़ों में जो लोग इनसे रिलेटेड काम करते हैं उनको काफ़ी हेल्प किया होगा। अब हम अब 17 जनवरी 2023 को सैटर्न आपके फिफ्थ हाउस के अंदर मूव कर जाएगा, एक्वेरियस साइन के अंदर। फिफ्थ हाउस डील करता है आपके लव रिलेशनशिप से, आपकी अर्ली एजुकेशन से, आपके चिल्ड्रन से, आपकी मेंटल एबिलिटीज़ को, आपके लर्निंग एबिलिटीज़ को। दूसरी चीज़, हम फिफ्थ, नाइन्थ और फर्स्ट हाउस से ये चीज़ भी पता लगाते हैं कि इंसान कितना लकी है। आपका लक जो होता है, नाइन्थ हाउस को मोर इम्पोर्टेंस दिया, मगर फिफ्थ हाउस भी जो है वो ज़्यादा वेटेज रखता है। फिफ्थ, नाइन्थ एंड फर्स्ट हाउस जो होता है आपका, तो इससे हम ये पता लगता है कि आप कितने लकी हैं। तो जब सैटर्न यहाँ पे आ जाएगा तो सैटर्न अपने ही साइन के अंदर होगा, ठीक है। तो सैटर्न आपके इन सारे मामलात में आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि सैटर्न एक्वेरियस साइन के अंदर होगा। अगर कैप्रिकॉन साइन के अंदर होता, लेट सपोज, तो हम ये कहते हैं कि आपकी एजुकेशन में काफ़ी आपको पहले रिस्ट्रिक्शन, डिलेज, उसके बाद आपको पढ़ाई में भी इतनी फोकस करने में बहुत मुश्किल होती है कि चीज़ें ग्रैस्प करनी मुश्किल होती है। मगर अभी जब आपके फिफ्थ हाउस में आ रहा है तो ये आपके एक्वेरियस साइन के अंदर आ रहा है। एक्वेरियस साइन लाइटर साइड होती है सैटर्न की। एक्वेरियस रिप्रेजेंट करता है लार्ज नेटवर्क सर्कल को, रिप्रेजेंट करता है ऑर्गेनाइजेशंस को, मिलने जुलने को रिप्रेजेंट करता है इन जनरल, अगर बात करें कम्युनिटी बेस पे। तो जब सैटर्न यहाँ पे आ जाएगा तो वो आपकी मेंटल कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करेगा, मगर स्लोली, क्योंकि देखिए सैटर्न एक बहुत हैवी प्लैनेट है, कार्मिक प्लैनेट है, और स्लोली मूव करता है, इसलिए 2.5 साल में एक साइन से दूसरे साइन के अंदर जाता है। तो आपको आपके लव रिलेशन में आपको स्लोली स्लोली सपोर्ट करेगा, आपके चाहे जो भी मामला अगर बिगड़े हुए चल रहे होंगे तो उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, बट स्लोली। चिल्ड्रंस जो होंगे, आपके बच्चे जो होंगे, आप इस टाइम पे नोट करेंगे अगले 2.5 साल के लिए, जो उनके मेंटल कैपेबिलिटीज़ जो होंगी वो पढ़ाई में काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। अगर आप उनकी पढ़ाई की तरफ से डिस्टर्ब थे, या वो उनको चीज़ें बहुत जल्दी अंडरस्टैंड करने लग जाएंगे, मगर स्लोली होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, मगर ये चीज़ आपको प्रोमिनेंट दिखेगी उनके मामलात के अंदर। तो बेसिकली सैटर्न यहाँ पे आने के बाद आपके मामलात को स्ट्रेंथन करेगा फिफ्थ हाउस के। आपके अगर आप कोई अर्ली एजुकेशन में कॉलेज लाइफ के अंदर हैं तो आपकी स्टडीज़ को भी, आपकी खुद की स्टडीज़ को भी काफ़ी स्टेबल करेगा। अब हम बात करते हैं राहु और केतु के हवाले से। देखिए राहु जो है फ्रॉम मार्च 2022 से आपके सेवन्थ हाउस में मूव कर रहा है, एरी साइन के अंदर। अब सेवन्थ हाउस के बारे में जैसे हमने डिस्कस किया पहले, आपकी मैरिज के हवाले से होता है, आपके स्पाउस के हवाले से होता है, आपके बिजनेस पार्टनरशिप्स के हवाले से होता है, और आपकी जितने भी लीगल कमिटमेंट्स होती हैं उनके हवाले से होता है। जब राहु यहाँ पे मूव कर रहा है राहु यहाँ पे मूव कर रहा है मार्च 2022 से, तो जैसा हमने जब हम जुपिटर के बारे में बात कर रहे थे तो हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया। मगर राहु क्या करता है, उन मामलात को हिलाता रहता है, काफ़ी डिस्टर्बेंस होगी। हो सकता है आपके स्पाउस से आपके मामलात जो है वो इतने अच्छे ना ही चल रहे हो, कोई डिस्टर्बेंस चल रही हो, उनसे लड़ाई झगड़े चल रहे हो या आर्गूमेंट्स चल रहे हो, क्योंकि राहु देख रिजल्ट्स के वे में। तो राहु जब आपके सेवन्थ हाउस के अंदर, तो वो सवार हो जाता है उन मामलात से, आपको उन मामलात से रिलेटेड आपके दिमाग के अंदर समझ लें वही चीज़ें चल रही होती हैं, वो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट्स करता है, क्योंकि राहु केतु आपके माइंड के साथ कनेक्टेड है। क्यों कह रहे हैं हम ये माइंड के साथ कनेक्टेड, क्योंकि ये नॉर्थ नोड ऑफ द मून है राहु, और इसी तरीके से केतु जो है वो साउथ नोड ऑफ द मून कहलाता है। ये मून मून की नोड्स हैं, हम मून से ही कैलकुलेट करते हैं इन मैथमेटिकल पॉइंट्स को। ये मून की दो नोड्स हैं, ये प्लैनेट्स नहीं होते एक्चुअली, मगर इनको एक्सप्लेन इसी तरह से किया जाता है कि प्लैनेट्स हैं, ताकि सामने वाले को समझ में आए चीज़ें।
तो राहु आपको उन मामला से काफ़ी डिस्टर्बेंस दे रहा होगा। हो सकता है आपके जितने भी पार्टनरशिप्स हो, बिजनेस पार्टनरशिप्स हो, उसके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हो पिछले मार्च 2022 से। हो सकता है कि वहाँ आपको ऐसा फील होता हो, चाहे वो मेंटली कह सकते हैं या फिर फिजिकली भी ऐसा हो सकता है कि आपको वहाँ से बिट्रेयल फील हो या कोई आपको धोखा दे जाए। तो राहु यहाँ पे रहेगा 30 अक्टूबर 2023 तक। उसके बाद फिर वो मूव कर जाएगा आपके सिक्स हाउस के अंदर, पाइसेस साइन में। देखिए सिक्स हाउस के बारे में हमने अभी बताया कि सिक्स हाउस आपकी जो है डेली रूटीन को रिप्रेजेंट करता है, आपके हेल्थ इश्यूज को रिप्रेजेंट करता है, आपकी जितने भी जो एनिमीज होते हैं बिहाइंड द सीन, जो छुप के आपके लिए अच्छा नहीं चाहते, या फिर जो हिडन एनिमीज होते हैं, इसको इस तरह से कह सकते हैं, वो सारे हम सिक्स हाउस से देखते हैं। आपके लोन्स वो हम सिक्स हाउस से देखते हैं। तो राहु जब यहाँ पे आ जाएगा तो 30 अक्टूबर 2022 के बाद, 30 अक्टूबर 2023 के बाद आपको इन मामला से केयरफुल रहने की ज़रूरत है अपने सिक्स हाउस से रिलेटेड। क्योंकि अगर आप कोई कोर्ट केसेस आप पे चल रहे हैं, क्योंकि कोर्ट केसेस भी हम जो है आपके जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम का कंपटीशन हो, चाहे वो आपका फिजिकल कंपटीशन हो, फाइटिंग कंपटीशन हो, या फिर आपके कोर्ट केसेस हो, वो सारे भी हम सिक्स हाउस से देखते हैं। तो कोशिश करें कि आप 30 अक्टूबर 2023 से पहले अगर इस तरह के कोई मामला चल रहे हैं तो उसको आप वाइंड अप कर सकें। और सबसे बेहतर तो ये हुआ कि आप 24 अप्रैल से पहले पहले अगर जो आपके मामला चल रहे हैं उनमें तो आपको काफ़ी सपोर्ट मिलती रहेगी। आप जो है उसमें विन कंडीशन में ही रहेंगे, क्योंकि जुपिटर अपने ही साइन के अंदर प्रेजेंट है, ये काफ़ी अच्छा होता है। मगर राहु जब 30 अक्टूबर को यहाँ पे आ जाएगा उसके बाद आपको काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। देखिए सिक्स्थ हाउस जो है वो आपकी डिजीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है। जितनी आपकी क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं वो हम एट्थ हाउस से देखते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर। मगर जो आपकी डेली बेसिस पे जैसे जो नॉर्मल पैटर्न होता है, जो हम मेडिकल ट्रीटमेंट सीख करते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो आपकी मेंट हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ, जनरल हेल्थ जो होती है वो हम सिक्स हाउस से देखते हैं। आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है विदस्टैंड करने के लिए जो आपके एनिमीज़ को, या आपके चाहे वो मेंटली हो या वो फिजिकली हो, ये सारी चीज़ें भी हम सिक्स हाउस से देखते हैं। देखिए हमने अपनी वीडियोस के अंदर काफ़ी टाइम पे मैंने ये बताया है, डिस्कस किया है कि सिक्स एट एंड ट्वेल्व जो है वो आजकल के वर्ल्ड के अंदर एस्ट्रोलॉजी में इतने अच्छे हाउस कंसिडर नहीं किए जाते। तो जब मेलेफिक, क्योंकि राहु एक मेलेफिक प्लैनेट है नेचुरली। अब देखिए कोई प्लैनेट मेलेफिक और बेनिफिक नहीं होता, ये हमने उसको डिफाइन किया है कि आजकल के वर्ल्ड में जो चीज़ें लोगों को चाहिए होती हैं, तो जो प्लैनेट जो रिजल्ट दे रहा है, तो हमारे लिए जो बेनिफिक है हम उसको बेनिफिक प्लैनेट कहते हैं, जो मेलेफिक है उसको मेलेफिक कहते हैं। वरना कोई भी प्लैनेट मेलेफिक और बेनिफिक नहीं होता, ये कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि प्लैनेट इज प्लैनेट, वो अपना काम कर रहा है जो उसने रिजल्ट देने, या वो जो चीज़ जिन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो जब राहु यहाँ पे आ जाएगा तो वो मेलेफिक प्लैनेट है, तो सिक्स एट और ट्वेल्थ में मेलेफिक प्लैनेट जब आते हैं तो वो एनिमीज आपको प्रॉब्लम्स तो देते हैं, मगर साथ साथ उन मामला से लड़ने की स्ट्रेंथ भी देते हैं। क्योंकि जब मेलेफिक प्लैनेट है तो वो ऑब्वियसली जो मेलेफिक मेलेफिक से अगर मिलेगा तो वो ऑब्वियसली तो ये वो दोनों बराबर हो जाता है, तो कुछ हो नहीं पाता। तो आपके एनिमीज आपका कुछ कर नहीं पाएंगे, मगर आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी, आपको टेंशन ज़रूर देगा, क्योंकि राहु तो दौड़ाता है, राहु आपको टेंशन देता है, राहु इस तरह के मामला ज़रूर क्रिएट करता है। तो आप भी उनसे जो है इन मामलात में उलझे रहेंगे। देखिए किसी भी कंपटीशन में आके, किसी से मामलात में आके या अपने एनिमी से जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। इस चीज़ में आना ही जो है वो प्रॉब्लम है कि आप इन मामलात में पढ़े ही क्यों। क्योंकि देखिए लाइफ बहुत छोटी है और इस तरह के मामलात में पढ़ के इंसान अपना टाइम वेस्ट करता है। तो जब राहु यहाँ आता है तो प्रॉब्लम ये होगी कि आप इस तरह के मामलात में पड़ेंगे 30 अक्टूबर 2023 के बाद। तो आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अब हम बात के हवाले से देखिए, केतु फ्रॉम मार्च 2022 से आपके फर्स्ट हाउस के अंदर मूव कर रहा है, लिब्रा साइन के अंदर। फर्स्ट हाउस आप है, आपकी पूरी पर्सनैलिटी होती है, आपकी होल लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, आपकी हेल्थ को, आपके तमाम मामलात को रिप्रेजेंट करता है, मेंट आपकी एबिलिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि जैसे हमने प्रीवियसली बात की कि फिफ्थ, नाइन्थ और फर्स्ट हाउस जो होता है वो आपकी लक को भी रिप्रेजेंट करता है, आप कितने लकी हैं। तो जब केतु यहाँ पे मूव करता है, केतु आइसोलेशन को रिप्रेजेंट करता है, सेपरेशन को रिप्रेजेंट करता है, स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है, डिटैचमेंट को रिप्रेजेंट करता है।
देखिए आप पिछले मार्च 2022 से जो है लोगों से इतना कनेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे। आपके मामला सिचुएशन इस तरह की क्रिएट्स हुई होंगी कि आपको ऐसा फ़ील होता होगा कि मैं अगर आइसोलेशन में चला जाऊँ तो आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। आप लोगों से आपको बिट्रेयल फ़ील हो रहा होगा। देखिए क्यों मामलात इसी तरीके से बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर। राहु जब आपके 7th हाउस में बैठा होगा तो 7th हाउस से आपको उन मामला से रिलेटेड प्रॉब्लम दे रहा होगा। आपके मिलने-जुलने वालों, क्योंकि अदर पीपल्स का हाउस भी होता है। 7th हाउस आपका स्पाउस का होता है, आपके पार्टनर्स का होता है। तो वहाँ से प्रॉब्लम मिलेगी तो ऑब्वियसली आप आइसोलेशन में जाना पसंद करेंगे। आप इस चीज़ को कंफर्ट समझेंगे आइसोलेशन में, और जब आइसोलेशन में जाएँगे तो आप केतु जिन चीज़ों को रिप्रेज़ेंट करता है वो सारी चीज़ों को, तो आपको इस तरह के मामलात मिलेंगे। चीज़ों को केतु देखें इस तरह की सिचुएशन भी क्रिएट करता है कि आप नोटिस करेंगे कि लोग आपको कहेंगे कि यार तुम खोए-खोए से रहते हो इस टाइम पे, क्योंकि केतु आपको सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है, आपकी थिंकिंग पैटर्न को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि केतु भी मून की मोड है। मून आपके माइंड को रिप्रेजेंट करता है, साउथ नोड है मून की। तो मून से माइंड से कनेक्टेड हैं आपके दोनों। राहु और केतु दोनों माइंड से रिलेटेड, आपको माइंड के बेस पे जो है आपको रिजल्ट दे रहे होते हैं। और हम हमारी होल लाइफ हम पूरी जो जो भी काम करते हैं वो माइंड के थ्रू ही करते हैं। तो इसीलिए राहु केतु बहुत वेटेज रखते हैं। राहु यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा 30 अक्टूबर 2023 तक। और इस टाइम पीरियड में अगर आपको राहु के जो बैड इफेक्ट मिल रहे हो तो इसकी रेमेडी ये है कि आप स्ट्रीट डॉग्स और होमलेस डॉग जो होते हैं उनको आप खाना खिला सकते हैं। या फिर अगर विंटर सीज़न में जैसे अभी चल रहा है, तो अगर आप जहाँ रहते हैं, जिस भी सिटी में रहते हैं, वहाँ पे विंटर सीज़न है, तो आप जितनी भी रिलीजियस प्लेसेस हैं वहाँ पे आप ब्लैंकेट्स डोनेट कर सकते हैं जो काम करने वाले हैं वहाँ पे उनको। क्यों, चाहे वो रिलीजियस प्लेसेस से मकसद है, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च हो, या कोई भी जो भी रिलीजियस प्लेसेस हो जहाँ पे लोग काम करते हो, वो उन लोगों को आपको दे सकते हैं। 30 अक्टूबर 2023 के बाद केतु आपके 12th हाउस में मूव कर, 12th हाउस और केतु जो है वो सिमिलर प्रॉपर्टीज, सिमिलर चीज़ों को सिग्निफाई करते हैं ऑलमोस्ट। केतु रिप्रेजेंट करता है आइसोलेशन को, सेपरेशन को, डिटैचमेंट को। और 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके लॉसेस को, चाहे वो फिजिकल लॉसेस हो या मेंटल लॉसेस हो, या किसी भी चीज़ के बारे में आप कोशिश कर रहे हो वहाँ से आपको कोई अगर कोई अच्छा रिस्पॉन्स ना मिले, चाहे वो कोई भी काम हो, तो उस चीज़ को वो भी लॉस कंसिडर किया जाता है। तो उन चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है। उन चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है, फॉरेन लैंड्स को रिप्रेजेंट करता है, आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है, हॉस्पिटल्स को रिप्रेजेंट करता है, जेल्स को रिप्रेजेंट करता है। जो अदर डायमेंशंस हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्स लेवल पे चीज़ों को, जो यूनिवर्स से बाहर की, जो हमारे अर्थ से बाहर की चीज़ें हैं, चाहे वो स्काई हो, चाहे वो प्लैनेट्स हो, जो भी चीज़ें आते हैं वो 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है। 12th हाउस देखिए 12th हाउस जो हमारी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है उस सबसे बिल्कुल अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो केतु जब यहाँ पे आता है तो आपको वो, अगर आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पिछले, जैसे अभी तक टाइम और 30 अक्टूबर 2023 तक, उससे पहले भी अगर आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे तो आपको केतु ने बहुत ज़्यादा लॉस दिया होगा। क्योंकि देखिए मामला बनते बनते ही बनते हैं, पहले फर्स्ट हाउस में आएगा आपकी इस तरह की सिचुएशन जैसे हमने डिस्कस की वो क्रिएट होंगी राहु की वजह, राहु 7th हाउस, तो आप आइसोलेशन में जाएंगे। जब आइसोलेशन में जाएंगे फिर जब 12th हाउस में आएंगे तो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आएंगे। आपको अब तक आपको 30 अक्टूबर तक इन चीज़ों से, जिन चीज़ों से प्रॉब्लम हो रही है वो चीज़ें आपको अच्छी लगने लगेंगी। आप इस आइसोलेशन में और आप इस तरह की जगहों पे जाना, जितनी भी रिलीजियस प्लेसेस होते हैं, चाहे रिलीजियस प्लेसेस हों या वो आश्रम हो, या मेडिटेशन भी अगर आप करते हैं घर के अंदर, योगा भी करते हैं, तो ये भी आपको बहुत अच्छा फील होगा उसके बाद, क्योंकि केतु और 12th हाउस दोनों ही इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी चीज़, आपको अपने लॉसेस के हवाले से केयरफुल रहने की ज़रूरत है। 30 अक्टूबर 2023 के बाद मैं सजेस्ट ये करूँगा कि पैसे के पीछे इतना ना भागें, क्योंकि केतु आपसे जो चीज़ें चाहता है, आप अगर मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागेंगे तो आपको फिर वो प्रॉब्लम देगा, आपको लॉसेस देगा। तो उन लॉसेस से अगर आप बचना चाहते हैं तो आप इतना ज़्यादा ना भागें, या फिर अगर आप करते भी हैं, आपको इस चीज़ में ज़्यादा ही इंटरेस्ट है, आप नहीं कर सकते आपको, तो कुछ टाइम ज़रूर अपना आइसोलेशन में या फिर मेडिटेशन करें, या फिर किसी आइसोलेटेड प्लेस पे कुछ वक्त ज़रूर गुजारिएगा अपने दिन के रूटीन के अंदर। तो ये क्या करेगा, आपकी केतु की एनर्जी को जो है सेटिस्फायर रखेगा, और आपको इतनी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होगी। फिर आपको लॉसेस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं।
दूसरी चीज़, अपनी हेल्थ के हवाले से काफ़ी केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि 12th हाउस जो है हॉस्पिटलाइजेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। और जब केतु आपके 12th हाउस में आएगा तो राहु आपके 6th हाउस में आएगा। 6th हाउस डिजीज़ का होता है, जैसे हमने डिस्कस किया। तो मे बी पॉसिबल कि इस तरह की सिचुएशंस बने कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन की सिचुएशन आ जाए, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन में भी आप आइसोलेट हो जाते हैं बाहर के वर्ल्ड से। चाहे वो कोई भी मामला तो आपको आइसोलेशन में तो देखें जाना ही पड़ेगा। तो इसी वजह से हमने कहा था कि आपको अपनी डिजीज़ को कोशिश करेंगे 30 अक्टूबर 2023 से पहले, अगर कोई प्रोसेस चल रहा है और आप उसको प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, तो उसको क्योर करवा लें। लोग स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट रखते हैं, उन लोगों के लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा होगा। जो लोग साइंटिफिक थिंकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं या साइंटिफिक चीज़ों में रिसर्च करते हैं, उन लोगों के लिए भी जब केतु 12th हाउस में आ जाएगा, ये बहुत अच्छा टाइम होगा। उन लोगों को काफ़ी जो भी चीज़ें वो सीख कर रहे होंगे, अगर वो ज़रा से भी इनके अंदर स्पिरिचुअल जो है इंटेंगलमेंट हुई पहले से लाइफ के अंदर, तो वो इस चीज़ को काफ़ी जल्दी ग्रैस्प कर लेंगे। उनको चीज़ें समझ में आने लगेंगी, क्योंकि केतु इंट्यूशंस का प्लैनेट भी होता है और 12th हाउस भी इस चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो उनके हो सकता है कि वो काफ़ी टाइम से जो चीज़ें ढूंढ रहे हों या सर्च कर रहे हों, उनको वो चीज़ें मिल जाएं। बाकी जो चीज़ें जिन हवाले से आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है, उसके बारे में हमने बताया कि 12th हाउस में जब केतु हो तो आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है उन मामला से रिलेटेड। में सन, मून और राहु केतु को छोड़ के बाकी सैटर्न, जुपिटर, वीनस, मरकरी, मार्स, ये प्लैनेट कुछ टाइम के लिए रेट्रोग्रेड भी होते हैं। रेट्रोग्रेड होने का मतलब ये है कि कुछ टाइम के लिए, चाहे 1 महीना हो या 25 दिन हो या 2 महीने 3 महीने हो, तो उन टाइम पीरियड के लिए प्लैनेट रेट्रोग्रेड होते हैं अपनी चाल से। जैसे सैटर्न अगर मूव कर रहा है तो उसकी एक स्पीड है जिस पे वो मूव कर रहा है। तो उस जिस टाइम पे प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है तो वो अपनी स्पीड को उल्टा नहीं चलने लग जाता, वो स्लो हो जाता है। जब वो स्लो हो जाता है तो हम दुनिया से अगर देख रहे हो तो हमें ऐसा लगता है कि वो रेट्रोग्रेड चल रहा है। मगर होता बेसिकली क्या है, जब वो प्लैनेट स्लो हो जाएगा, देख, अगर वो कोई कोई भी चीज़ जो है वो एक स्पीड से घूम रही है और अगर वो स्लो हो जाएगी, तो उस टाइम पे जब वो स्लो होगी तो अर्थ पे इन्फ्लुएंस उस टाइम का ज़्यादा होगा, क्योंकि वो उधर से देर से स्लोली गुजरेगी जिस स्पीड से वो गुजर रही थी। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है तो उसके असरात जो होते हैं वो अर्थ पे भी ज़्यादा होते हैं। जब अर्थ पे ज़्यादा होते हैं तो हम पे इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा, क्योंकि वो प्लैनेट अर्थ पे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सारे प्लैनेट अर्थ के जो राउंड जो एक सर्कल के अंदर घूम रहे हैं, तो वो अर्थ पे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, हम पे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और बाकी अदर प्लैनेट्स पे भी इन्फ्लुएंस करते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि अभी जब हम रेट्रोग्रेशन का टाइम आएगा तो हम डिटेल में मंथली प्रेडिक्शंस वीडियोस के अंदर उसका जिक्र ज़रूर करेंगे। अभी बताने का मकसद ये है कि जब भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है तो उसके असरात हम पे ज़्यादा हो जाते हैं, चाहे वो नेगेटिव हों या पॉजिटिव हों। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 2023 के अंदर टोटल 2 सूरज ग्रहण होंगे और 2 चांद ग्रहण होंगे। जो पहला सूरज ग्रहण होगा वो होगा आपका 20 अप्रैल 2023 के अंदर, एरीज साइन के अंदर, जो कि आपका 7th हाउस बनता है लिब्रा असेंडेंट वालों का। देखिए, असेंडेंट पता होना आपको इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब आपको असेंडेंट पता होगा तो इस तरह के जब इवेंट्स आते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स के, चाहे सोलर इक्लिप हो या लूनर इक्लिप हो, तो आपको ये पता लगता है कि किस हाउस में हो रहा है। क्योंकि जब भी सोलर या लूनर इक्लिप होता है तो हमें उन हाउसेस में, जिस हाउस में हो रहा होता है आपके, उस हाउस के सिग्निफिकेंस से रिलेटेड केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है, जो कि हम मंथली प्रेडिक्शन वीडियोस के अंदर जब उनका वक्त आएगा तो डिटेल में डिस्कस ज़रूर करेंगे। अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि आपको असेंडेंट इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है। दूसरी चीज़, जब सूरज या चांद ग्रहण होता है तो वो होता उसी दिन उसके असरात ज़रूरी नहीं है कि आपको फील हो, उसके 5-10 दिन आगे और 5-10 दिन पहले भी हो सकते हैं। हम फ्यूचर वीडियोस के अंदर जब मंथली प्रेडिक्शंस करेंगे तो डिटेल में इस बारे में डिस्कस ज़रूर करेंगे, जब आपका कि हर असेंडेंट के हिसाब से कि उनके किस हाउस के अंदर हो रहा है, उनको किन चीज़ों से केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अभी आपको इतना पता हो, अभी आप इतना माइंड में रखें जितनी चीज़ें हमने बताई, ताकि आगे के लिए जब हम डिस्कस करें तो आपके माइंड में पिक्चर क्लियर रहे। तो हमारी आज की वीडियो ईयरली प्रेडिक्शन फॉर 2023 फॉर लिब्रा असेंडेंट यहीं तक थी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए यूज़फुल होगी। और अगर वीडियो यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।